अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, संभल में दंगा हो गया और इस दंगे की आग में जो आधिकारिक पुष्टि हमारे पास है 4 लोगों की, वैसे 5 लोगों की मारे जाने की खबर है। इस दंगे ने बड़ा विकराल रूप धारण किया और रविवार को जिस तरह का हिंसा, दंगा, आगजनी, फायरिंग, पथराव के दृश्य देखने को मिले, बहनों भाइयों, ये बहुत विचलित करते हैं। किसी भी सभ्य समाज में इस प्रकार के दंगे स्वीकार नहीं किए जाने चाहिए। लोगों की बेशकीमती जिंदगियां चली गई, इससे ज्यादा अफसोस की बात और कुछ हो नहीं सकती। आखिर हो क्या गया है समाज को और इतना धैर्य लोग क्यों खो रहे हैं और ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, अराजकता की इतनी विकराल स्थिति उत्पन्न हो गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि संभल में लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीटली कोलैप्स्ड हो चुका है। हुआ क्या ऐसा, कारण क्या थे इसके पीछे, आज डिबेट में हम विस्तृत चर्चा इस बारे में करेंगे। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की एक स्थानीय अदालत जो संभल की लोकल कोर्ट है, उनके आदेश पर जामा मस्जिद जो संभल शहर के बीचों बीच स्थित है, वहां पर कोर्ट के आदेश पर सर्वे हो रहा था। ये सर्वे इस बात का था, एक पक्ष की याचिका थी कि यहाँ पर बाबर ने इसको तोड़कर मंदिर को मस्जिद बनाया। तमाम विवादों के बीच ये भी एक विवाद चल रहा था, लेकिन पिछले सप्ताह अचानक से एक पिटीशन आती है, 1 घंटे के अंदर उस पर बहस भी हो जाती है, दूसरे पक्ष की कोई ओपिनियन नहीं आती, कोई पूछा नहीं जाता, कोर्ट से सीधे आदेश होता है सर्वे करने का। सर्वे करने के लिए टीम भी पहुंच जाती है पूरे लाव लश्कर के साथ, कोर्ट का ऑर्डर और तुरंत सर्वे शुरू। पहले दिन सर्वे हो गया और ये सर्वे मतदान के 1 दिन पहले था। सर्वे संपन्न हो गया, कोई परेशानी नहीं हुई, सब कुछ खत्म हो गया, आराम से रहा। लेकिन जैसे उपचुनाव के नतीजे खत्म हुए, उसके ठीक बाद अगले दिन नेक्स्ट डे संडे को सर्वे करने के लिए टीम अचानक से अर्ली मॉर्निंग पहुंच गई और फिर एक अफवाह फैली कि मस्जिद के भीतर खुदाई चल रही है। यह अफवाह क्यों फैली? क्योंकि मस्जिद के भीतर के एक हिस्से में जहां पर वजू किया जाता है, वहां पर एक फव्वारा लगा है, फाउंटेन, और वहां बहुत काफी पानी भरा रहता है। तो सर्वे कमेटी और उन सब ने वहां पर उसके पानी को निकलवा कर उसके सर्वे करने की तैयारी की और जब पानी बाहर जाने लगा मस्जिद के बड़ी तादाद में वजू स्थल का, अचानक से एक अफवाह फैल गई। ये अफवाह की मस्जिद की खुदाई चल रही है और उसके बाद बहनों भाइयों स्थिति बेकाबू हो गई और जिस तरह के भयावह दृश्य हमने देखे, वो उत्तर प्रदेश के संभल जिले के लॉ एंड ऑर्डर को कंप्लीटली कोलैप्स करते हैं। मैं जानना चाहता हूं, और कई गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं और इस समय उत्तर प्रदेश की पुलिस सवालों के घेरे में। यूपी पुलिस का जो आचरण है वो स्पष्ट सामने दिख रहा है। दंगाइयों का जो आचरण है वो तो आज से नहीं, लंबे समय से दिख रहा है। लोगों में धैर्य नहीं रह गया। अफवाह के आधार पर लोग एक दूसरे को मारने काटने पर आमादा हैं। हमारा समाज ऐसा नहीं था, पर यह समाज अब ऐसा बनता जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस खड़े हुए हैं क्योंकि लोगों की जिंदगियां गई हैं। जो इसमें युवा मारे गए हैं, उनके सामने पूरा जीवन पड़ा हुआ था। तो ये दंगा करने कौन लोग आए थे और दंगे की स्थिति को उत्पन्न क्यों होने दिया गया? मैं कुछ बेसिक प्रश्न खड़े करना चाहता हूं और जिसका चाहता हूं कि दोनों पक्षों की तरफ से जवाब आए। कोर्ट को ऐसी क्या हड़बड़ी थी कि वो उसने बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए सर्वे का ऑर्डर कर दिया? ठीक 1 दिन सर्वे हो गया, फिर दोबारा सर्वे की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? और अगर सर्वे की आवश्यकता थी तो इसके लिए दोनों पक्ष के लोगों को विश्वास में लिया जाना चाहिए था, दोनों तरफ के धर्मगुरुओं को बुलाया जाना चाहिए था, इस पर प्रॉपर पीस कमेटी की बैठक होनी चाहिए थी, प्रॉपर तैयारी करके तब करना चाहिए। हमारे यहाँ रिलीजियस इश्यूज की हैंडलिंग बहुत संवेदनशील तरीके से करने की जरूरत है और मैं ये मानता हूं कि संभल का पुलिस प्रशासन गैर संवेदनशील था, जिसके कारण इतनी बड़ी घटना इस प्रदेश के भीतर हुई। बहनों भाइयों, ये समाज को एक साथ रखकर चलने का वक्त है, भारत की तरक्की का वक्त है। इस वक्त हिंदू मुसलमान में बंटने और लड़ने का समय नहीं है। जब हम देश दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने और हम तरक्की के पायदान की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, उस वक्त इस तरह की कोशिशें और इस प्रकार की साजिशें, इस तरह के दंगे हमारे समाज को बांटते हैं, हमको लहूलुहान करते हैं, हमको एक जाहिलियत से भरा हुआ समाज की तरफ धकेलते हैं।
वो कौन लोग हैं कर रहे हैं? मैं जानना चाहता हूं कि कोई इंटेलिजेंस इनपुट क्यों नहीं जुटाए गए, और उत्तर प्रदेश के टॉप पुलिस ऑफिसर आखिर दफ्तरों में बैठे करते क्या रहे? ये फील्ड विजिट क्यों नहीं जाते? ये इंटेलिजेंस का आकलन क्यों नहीं करते? ये स्थिति की गंभीरता को समझते क्यों नहीं है? ये अपनी मर्जी से कर रहे हैं या फिर इनके अंदर का प्रोफेशनलिज्म खत्म हो गया? जब आप इतने बड़े संवेदनशील इशू को हैंडल कर रहे हैं, आपके पास इंटेलिजेंस इनपुट होना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो बवाल कर सकते हैं, वो कौन लोग, उन्हें चिन्हित किया जाना चाहिए, उन पर पहले से एक्शन होना चाहिए था। और दोनों तरफ के धर्मगुरुओं को बुलाकर पीस कमेटी बनाकर आपको इसके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई करके तब आपको सर्वे कराना चाहिए था। सर्वे की ऐसी तत्परता की आवश्यकता क्या है? ये कंप्लीटली वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक का फेल्योर माना जाना चाहिए। और पुलिस सामने से गोलियां चलाती दिखी है। आखिर ऐसे हालात हुए क्यों? और ये कौन थे जो दंगाइयों को भड़का रहे थे? इनको चिन्हित क्यों नहीं किया गया? और इनके खिलाफ पहले से प्रिवेंशन की कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और जिस एक एडवोकेट जो मस्जिद के सदर, उन्होंने तो साफ साफ आरोप लगाए हैं पुलिस पर कि कि उनके सामने पुलिस ने फायरिंग की है। डीएम और एसपी को पता था, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि अभी बताया जा रहा है सिर्फ हिरासत में रखा गया है। तो पुलिस प्रशासन को ऐसे मौके पर निष्पक्षता के साथ खड़े होने की जरूरत है। किसी एक पक्ष की तरफ खड़े होने की आवश्यकता नहीं, उन्हें न्यायोचित कार्रवाई करने की जरूरत है। इंसाफ हुआ नहीं, होते दिखना भी चाहिए समाज में, तब विश्वास की भावना बहनों भाइयों प्रकट होती है। और यही विश्वास है जो समाज को एक धुरी में जोड़ कर रखता है। ये एकता का वक्त है, ये आगे बढ़ने का वक्त है, ये एक दूसरे के प्रति मोहब्बत का वक्त है, एक दूसरे पर भरोसे का वक्त है, ये भारत का वक्त है और ये तरक्की का वक्त है, ये समाज की समझदारी का वक्त है। ये आपस में लड़ने झगड़ने मारने काटने सब 80-90 के दशक की बातें हैं। जमाना बहुत आगे बढ़ गया है। हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चले गए हैं और आप मरने काटने में फंसे हुए हैं। क्यों अपने मुल्क की तरक्की में बाधा बन रहे हैं आप लोग? और मैं कहता हूं कि उस तरह के अक्षम, नकारा, अयोग्य पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को भी चिन्हित किया जाए जिनकी अदूरदर्शिता की वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई। जब प्राइम मिनिस्टर सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, मुख्यमंत्री सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, तब वो कौन लोग हैं जो इस तरह की, जिनकी नासमझी की वजह से, जिनकी अदूरदर्शिता की वजह से या जिनकी मूर्खता की वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई? बहनों भाइयों, ये स्थिति विचलित करती है और बहुत ही परेशान करती है एक नागरिक के रूप में भी। इसे हम सबको मिलकर सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और मनन करना चाहिए। और मैं हमेशा अपने दर्शकों से कहता हूं, संयम, धैर्य, साहस और विश्वास जिस समाज के पास ये नहीं है, बहनों भाइयों, कभी तरक्की नहीं कर सकता। आज आए कुछ बयान सुनने, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया। सरकार ने, जिसने मशीन पर ईवीएम की बटन बार बार पुलिस से दबाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। ये न्यायपालिका के आधार पर वहाँ पर सर्वे चल रहा था। जो भी घटना हुई है वो दुखद है और पूरी घटना की जांच होगी और निष्पक्ष कार्रवाई। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। ऑफिसर्स इन्वॉल्व है, उनको सस्पेंड करना चाहिए और एक सिटिंग हाईकोर्ट जज से उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सरासर गलत है, जुल्म हो रहा है वहाँ पर। तो संभल में सर्वे के लिए जा रहे हैं सर्वे कमिश्नर, तो धार्मिक नारों क्या मतलब है? ये उकसाना नहीं होगा? इस उकसाने में जो घटना हुई है और जिस तरह के हमारे देश की छवि खराब हो रही है, इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? तो पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार तीनों का फेलियर है। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हीरो वाजपेयी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, अनूप संडा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और फॉर्मर डीजीपी विक्रम सिंह साहब भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। मतीन खान उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हैं। एस.एम. अशरफ जाने माने इस्लामिक मामलों के स्कॉलर, और अशोक सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं और हिंदू मामलों के पक्षकार भी रहे हैं और जाने माने विद्वान हैं। वीरेंद्र